हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पूज्य गुरुदेव द्वारा एकादशी व्रत की जो महिमा है, जो व्रत की पूजा विधि है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बार इस तरीके से आप अगर व्रत रहते हैं तो भी पूजा करें, नहीं रहते हैं तो भी आप इस तरीके से पूजा करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत है वो सभी व्रतों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जितना फल एकादशी के व्रत से मिलता है उतना पुण्य फल किसी व्रत और पूजा पाठ से नहीं मिलता है। और जो एकादशी का व्रत है वो 3 दिन रखा जाता है, यानी कि दशमी के दिन आपको एक बार भोजन करना होता है, चाहे सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को। वैसे तो गुरु जी ने कहा है कि दशमी तिथि के दिन सुबह भोजन करना चाहिए और शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर 11 के दिन आपको फलाहार करना है और फिर आती है द्वादशी। द्वादशी तिथि के दिन आपको जो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होता है उसमें आपको पारण करना है, यानी व्रत खोल लेना है। तो इस बार जो एकादशी है वो 15 मई की रात्रि 2:40 से प्रारंभ होगी और ये तिथि समाप्त होगी 16 मई को रात्रि 1:03 पे। तो ऐसे में जो एकादशी का व्रत है वो 15 मई को रखा जाएगा और इसका जो पारण यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 16 मई को सुबह 6:41 से लेकर 8:13 के बीच में जो समय है उस समय आप इस व्रत को खोल सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको जो शालिग्राम है उनकी पूजा करनी है, उनकी पूजा का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। तो अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं तो आपको पूजा इसी तरह से करनी है, नहीं रहते तो भी आप इस तरीके से पूजा करके अपनी मन वांछित इच्छाओं को और एकादशी व्रत के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको देखिए इस जो शालिग्राम है उनको किस तरीके से आपको अभिषेक करना है, यानी कि शालिग्राम है उनको किस तरीके से अभिषेक करना है। ये नहीं कि आप जितना चाहे सामान लें और उनसे अभिषेक करें, नहीं। गुरुजी ने कहा है कि जितना आप दूध लेते हैं उस दूध की मात्रा का आधा दही लेना है और जितना दही लेते हैं उस दही की मात्रा का आधा घी लेना है और जितना घी लेते हैं उस घी की आधी मात्रा का शहद और जितना शहद लेते हैं उस शहद की आधी मात्रा की शक्कर, यानी जिसे चीनी भी कहा जाता है, वो लेनी है। और इन सभी का मिश्रण बना के आपको शालिग्राम को अभिषेक करना है। फिर एक साफ स्वच्छ जल में गंगा जल की बूंद डालकर और एक तुलसी का पत्ता डालकर शालिग्राम की स्नान कराना है। फिर उनको किसी भी पाट या चौकी पे पीला वस्त्र बिछाकर या लाल वस्त्र बिछाकर बैठा देना है और जो एकादशी की व्रत कथा है, पूजा विधि है, वो आपको कर लेनी है। इस तरीके से आपको ये व्रत करना है। जो व्रत रह रहे हैं वो तो इस तरीके से पूजा करें, जो व्रत नहीं रह रहे हैं तो वो इनका इस तरीके से अभिषेक करके पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी जानकारी आपको समझ नहीं आई हो वो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।